Hello students, this is my first video of chapter 2 class 12th business, and our chapter 2 is principles of management. Management principle क्या है? Management principles are the broad and general guidelines for the decision मेकिंग एंड बिहेवियर. मैनेजमेंट के बिहेवियर और उसकी डिसीजन मेकिंग के लिए ये सिर्फ गाइडलाइन देता है, क्योंकि इन प्रीवियस वीडियो वी हैव रेड द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. सो हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या? दीज आर ओनली द गाइडलाइन, दीज आर ओनली द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ दैट प्रोवाइड द गाइडलाइन टू अ मैनेजर इन हिज एक्शन और इन हिज डिसीज़न मेकिंग. मैनेजर को अपने काम में बहुत से डिसीज़न लेने पड़ते हैं, बहुत से एक्शन करने पड़ते हैं, तो उसमें उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल. नाउ नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल. नेचर मीन्स की क्वालिटी और characteristics. तो here we are talking about the qualities of managerial principle. Here we are talking about the characteristics कि management principle की क्या qualities हैं और उसकी क्या characteristics हैं. So first characteristics is here, management principles are universal in nature. It means कि they have the universal applicability. It means कि management principles are applied in all type of ऑर्गेनाइजेशन. हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज़ बिग, इट्स स्मॉल, इट इज़ बिजनेस, इट इज़ नॉन बिजनेस, इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन और इट इज़ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और इट इज़ द प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. तो वी कैन से कि इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर required or these are utilized. Now we are coming to the next characteristics. This is the general guidelines. Management principles are only the general guidelines. This we have read in the meaning also. ये सिर्फ है क्या? ये सिर्फ guidelines हैं. ये guideline है किस चीज़ के लिए? For solving the managerial problem और for taking his decision. अब ये किसी भी प्रॉब्लम का रेडीमेड और स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन नहीं. स्ट्रेट जैकेट का मतलब ये रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है कि व्हेन दिस प्रॉब्लम विल अराइज वी विल यूज़ दिस प्रिंसिपल, दिस प्रॉब्लम विल अराइज वी विल यूज़ दिस प्रिंसिपल. दीज आर ओनली प्रोवाइडिंग द गाइडलाइन टू अ मैनेजर कि हाउ ही हैज़ टू टेक द डिसीजन, हाउ ही हैज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम. आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है यहाँ पर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल बने कैसे? दीज प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ द मैनेजर. बहुत से मैनेजर्स ने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर और जो उनकी विजडम थी उसको मिला करके ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल डेवलप किए गए. दीज आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, दीज आर डेवलप्ड आफ्टर द रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन इन सो मैनी ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जो डिसिप्लिन का प्रिंसिपल है दैट इज़ एसेंशियल फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन. तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया होगा कि जब डिसिप्लिन के प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया तो हर ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग स्मूथ हो गई. तो क्या डेवलप हो गया? द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. सो ये डेवलप हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, कलेक्टिव विजडम एंड एक्सपेरिमेंटेशन आफ्टर द रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन. Now next we are coming to the flexible. Flexible मतलब कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड. ये फ्लेक्सिबल है बिकॉज इट कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सिचुएशन. जैसी सिचुएशन की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल कहता है कि वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट एंड एम्प्लॉय शुड बी appointed not to perform the whole work. They will do only the small part of that work, or when they will do it repeatedly the effectiveness will come and efficiency will come.
दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क ने ये बताया कि वर्क को डिवाइड करना चाहिए, मगर ये प्रिंसिपल ये नहीं बताता हमें कि कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन की डिमांड पर डिपेंड करता है। इट मीन्स कि डिपेंड्स ऑन द वर्क नेचर। किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क का नेचर ऐसा है जहाँ वर्क को 5 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। अब ज़रूरी नहीं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में 5 में ही डिवाइड होगा, कहीं पे वर्क जो है 8 पार्ट में भी डिवाइड होगा, कहीं पे 10 पार्ट पे भी डिवाइड हुआ। तो क्या हुआ कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल का यूटिलाइजेशन सिचुएशन की डिमांड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दिया गया। आफ्टर दैट दीज आर मेनली बिहेवियरल। बिहेवियर मतलब क्या हो गया, बिहेवियर से आता है वर्ड बिहेवियरल। मैनेजमेंट ऑलवेज डील विद द ह्यूमन बीइंग। कभी भी मैनेजमेंट टूल का, मशीनरी का नहीं होता, मैनेजमेंट हमेशा होता है ह्यूमन बीइंग का। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द ह्यूमन बिहेवियर इन द फेवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमेशा ही ह्यूमन बिहेवियर में चेंज लाते हैं, सो दैट पॉजिटिव एटीट्यूड कैन बी डेवलप्ड इन द एम्प्लॉयज़ एंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव। तो ये बिहेवियरल इन नेचर है। अब जैसे मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के अकॉर्डिंग मैनेजर को अपने सारे एम्प्लॉयज़ के संग इम्पार्शियल होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा और उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो पार्शियल हो गया मैनेजर, तो क्या हुआ, उनके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होगा और उनकी एफिशिएंसी लो हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर में चेंज लाया। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल ब्रिंग द चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर सो दैट गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव। आफ्टर दैट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो सबसे पहले तो यही जानना ज़रूरी है कि कॉज और इफेक्ट क्या है। कॉज मीन्स रीज़न, इफेक्ट मीन्स रिजल्ट। कि देयर इज़ अ कॉज टू अप्लाई अ प्रिंसिपल और व्हाट विल बी द इफेक्ट, इट इज़ ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। हर प्रिंसिपल को अप्लाई करने के पीछे एक कॉज है और उसका इफेक्ट क्या होगा, इट इज़ ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल अप्लाई किया गया, तो उसका कॉज क्या था कि वहाँ प्रोडक्टिविटी लो थी। लेकिन जब प्रिंसिपल को अप्लाई कर दिया गया तो इसका इफेक्ट क्या होगा, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए देयर इज़ अ रीज़न। इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन the management principles are applied and what will be the result, it is also already identified. Now next we are coming to the contingent. So contingent का मतलब क्या है, the application of principle of management is dependent upon the prevailing situation at a particular point of time. मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल का अप्लीकेशन डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर सिचुएशन क्या थी। और वी कैन ऑल्सो से द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज़ टू बी चेंज एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे सपोज कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ एट द इनिशियल स्टेज। अब इनिशियल स्टेज पर होने की वजह से वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल फॉलो किया गया। सेंट्रलाइज करने का मतलब होता है सारी अथॉरिटी अगर टॉप के हाथ में आ जाए तो वो होता है सेंट्रलाइजेशन। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करा, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ गए, तो डिसीजन मेकिंग पावर भी डिस्पर्स होने लगी, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। तो पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल यूजफुल था, वहाँ पर अब उसी जगह पर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़फुल बन गया डिसेंट्रलाइजेशन। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर डिपेंडेंट सिचुएशन डिपेंड करता है प्रिवेलिंग सिचुएशन पर। पहले एम्प्लॉय का नंबर कम था तो सेंट्रलाइजेशन से काम चल रहा था, लेकिन अब एम्प्लॉयज़ का नंबर बढ़ गया तो अब डिसेंट्रलाइजेशन का यूज़ हो रहा है, क्योंकि अब काम भी पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया। तो ये हैं हमारे nature of management principle. With this I am ending my video.